डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल। आज हम एक पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स और खास तौर से क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिकवरी आफ्टर स्ट्रिक्चर सर्जरी। तो यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की सर्जरी अगर बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो हमारी जो पेशाब की नली है उसके अंदर रुकावट आ जाना, उसको बोला जाता है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर। इसकी जो सर्जरीज होती हैं सबको एक कॉमन ग्रुप यूरिथ्रोप्लास्टी बोला जाता है। यूरिथ्रोप्लास्टी अलग अलग तरह की होती है डिपेंडिंग ऑन साइज, लोकेशन, द कॉज ऑफ स्ट्रिक्चर, जिसमें एनास्टोमोटिक यूरिथ्रोप्लास्टीज है, सब्स्टिट्यूशन यूरिथ्रोप्लास्टीज हैं, पीपीयूज हैं। तो इनका सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी सक्सेस रेट, उसके बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हम एक्सपेक्ट करें इसमें आगे। तो सक्सेस रेट सारे यूरिथ्रोप्लास्टी का मोर देन 90% होता है, बहुत अच्छी सक्सेस रेट है। और इसके बाद में बात करें कि हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट करने हैं। तो जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकता है, अगर पहले जो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अब जो बहुत अच्छी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं हमारे पास में, तो नहीं होता, वो होता है घाव में इन्फेक्शन होना। जो कि यूरिथ्रोप्लास्टी का जो चेहरे की जो जगह होती है रेटिन के रास्ते के एनल ओपनिंग के बहुत पास में होती है, तो बहुत अच्छी क्लीनिंग का हमें ध्यान रखना पड़ता है। 4-3 वीक्स रोज हमें नहाना है, रोज साफ सफाई रखनी है, अंडरगारमेंट्स रोज चेंज करने हैं, पर्सनल हाइजीन का हमें ध्यान रखना है और कुछ एंटीबायोटिक चलती है। इसके साथ में इन्फेक्शन रेट्स बहुत मिनिमल, नेग्लिजिबल हो चुकी हैं। दूसरा एक प्रोमिनेंट जो साइड इफेक्ट है जो लेस देन 2% लोगों में देखा जाता है, वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पेनाइल इरेक्शन में दिक्कत होना। तो ये लेस देन 2% लोगों के अंदर होता है। ये बहुत बार इसलिए हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान कुछ नर्व्स डैमेज हुई या उससे पहले जब कोई चोट की वजह से स्ट्रक्चर हुआ या किसी वजह से, तो उससे ऑलरेडी वो डैमेज हो चुकी हैं। इरेक्टाइल फंक्शन पहले ऑलरेडी खराब हो चुका है, बट चूंकि स्ट्रक्चर है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इतना इम्पैक्ट करता है कि उस तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और जब हमारी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जब पेशेंट अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ रिज्यूम करता है, तब उसे पता चलता है कि अच्छा मेरे को ये भी दिक्कत है। तो नॉर्मली हम ये भी ध्यान रखते हैं कि ऑपरेशन से पहले मरीज का इरेक्टाइल फंक्शन हम डॉक्यूमेंट करते हैं, चेक करते हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है कि इसमें बाद में पॉसिबिलिटी है दिक्कत होने की, तो थोड़ा पेनाइल रिहैबिलिटेशन भी किया जाता है, मरीज को समझाया भी जाता है। इसके अलावा नॉर्मली यूरिथ्रोप्लास्टी में और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव कितनी हो जाती है। तो स्ट्रक्चर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली बीमारी है। क्यों? क्योंकि एवरेज आदमी दिन में 5 से 7 बार यूरिन करने जाता है। आपको हर बार यूरिन में परेशानी है, आप हर बार टॉयलेट नहीं कर पा रहे, आपको बहुत देर तक रुकना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी सेक्सुअल लाइफ उसकी वजह से आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और इन सब के साथ में आपका टेंशन दिमाग के अंदर, तो इससे मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। और सर्जरी के बाद में जैसे ही आपका फुल कैथेटर निकलता है, नॉर्मली 3 सप्ताह के लिए नली डाली जाती है ऑपरेशन के बाद, जब निकालते हैं तो एकदम से आपका बहुत अच्छा फ्लो आता है, आपकी क्वालिटी ऑफ जो फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद में आपका बार बार जाने की जो प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव हो जाती है, दर्द आपका खत्म हो जाता है, आप अपना रूटीन जॉब बहुत आराम से कर पाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ड्रास्टिक है, बहुत ज्यादा क्वालिटी लाइफ की इम्प्रूव हो जाती है, जो इसकी वजह से खराब हो जाती है। इसके अलावा और हम कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, एक यूरिथ्रोप्लास्टी का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है कि ओवर द टाइम हो सकता है हमें वापस हो जाए। अराउंड 7 to 8% लोगों में ऐसा हो सकता है कि ओवर द टाइम जो हमारा स्ट्रक्चर सेगमेंट है वो वापस खराब हो सकता है। कुछ इनहेरेंट जो कारण था वो हो सकता है वो भी अंदर हो, अभी भी हमें परेशान कर रहा हो, या कई बार कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तो इसका ध्यान कैसे रखें? तो इसका सर्जरी के बाद में जब आपका फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बावजूद आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से बार बार मिलते रहना है। जब आपको बुलाया जाता है वो चेक करते रहता है, आपका यूरोफ्लोमेट्री की एक जांच होती है जिससे देखा जाता है कि आपका जो फ्लो आ रहा है वो कितना अच्छा आ रहा है, वो ओवर द टाइम मॉनिटर किया जाता है। जब आपको लक्षण आए उससे पहले यूरोफ्लोमेट्री की रिपोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि आपका फ्लो कहीं कम तो नहीं होने लग गया है टाइम के साथ में, और अगर वो कम होने लग गया है तो वेरी अर्ली स्टेज उसको वापस मैनेज किया जा सकता है, ताकि आपकी यूरिथ्रोप्लास्टी से जो रास्ता बनाया गया हो वो बाद में खराब ना हो जाए। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं।
और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।